हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। मेरा नाम है एडवोकेट बिंदु धाबाई। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ आरजेएस से रिलेटेड, आरजेएस 2024 वैकेंसी से रिलेटेड बात यहाँ पे करने वाली हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि 82 पोस्ट जो है नोटिफाई हुई है। यह जो 82 पोस्ट है वह खाली जो सीट थी वहाँ के लिए नोटिफाई हुई है, 2024 के लिए नोटिफाई हुई है। इससे पहले भी नोटिफिकेशंस आरजेएस के आ चुके हैं, सीट नोटिफाई हो चुकी है, लेकिन जो एग्जामिनेशंस का जो नोटिफिकेशन होता है वह नहीं आया है। और इसके साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है जुरिडिक्शन जो है हमारे यहाँ पे चेंज हुई है लॉ में, वह है कि नए क्रिमिनल एक्ट्स भी आ गए हैं, सिलेबस भी चेंज हुआ है, एक्सपीरियंस काफ़ी सारे जो स्टेट्स है वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कहीं पे जजमेंट्स मांगे गए हैं। इस हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस जो है जुडिशरी में हुए हैं। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में अभी तक क्या एग्जाम का पैटर्न रहा था यह भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। साथ ही अभी इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके फॉर्म कब तक आएंगे, एग्जामिनेशंस कब तक हैं, और साथ ही क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव का असर राजस्थान जुडिशरी के एग्जामिनेशंस पे पड़ने वाला है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक ये जो वीडियो है वह बना रही हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं यह सब कैसे होगा या इस बारे में लेटेस्ट अपडेट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 2024 के लिए जो खाली सीट थी वह निश्चित हो चुकी है। अभी के जो एक जो नोटिफिकेशन जो आया था वहां पे ये चीज नोटिफाई हो चुकी है। अब दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि अब क्या यह वैकेंसी आ गई है या तो इसके एग्जामिनेशंस कब हैं। अब बात करते हैं कि अभी मार्च मंथ चल रहा है, और अगर मार्च महीने में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर एक महीना हमें दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, और उसके बाद में जो है प्री एग्जामिनेशंस के लिए हमें बताया जाता है। और प्री एग्जामिनेशंस जो होता है वह जब भी हमारा फॉर्म निकलता है उसके करीब 2 से 3 महीने बाद यह कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि मार्च मंथ में अगर हम मान रहे हैं कि अगर फॉर्म आते हैं, तब हमारे पास जून से जुलाई का समय रहेगा प्री एग्जामिनेशंस के लिए, और वह भी लास्ट जून और जुलाई में रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि 1 जुलाई से जो है नए कानून जो है लागू हो जाएंगे, नए कानून हमें पढ़ने हैं। हो सकता है हमारे सिलेबस में वो भी आ जाए, क्योंकि अभी तक सिलेबस हमारे सामने आया नहीं है। और बात करते हैं कि अगर अभी यह एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर कब आएगा, क्योंकि इन बीच में अप्रैल से मई के बीच में जो है लोकसभा चुनाव भी होंगे, और लोकसभा चुनाव जब होते हैं तब आचार संहिताएं लगती है। आचार संहिता पर मैंने एक फुल वीडियो यहाँ पे बना के रखा है इसी चैनल पर। और आचार संहिता जब लगती है तब नई भर्ती के एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस या ये सब कुछ नहीं होते हैं, और ना ही कोई किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया की जाती है। गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की जो स्कीम होती है वह अनाउंस नहीं की जाती है, इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है। इस तरह से आचार संहिता के दौरान कुछ चीजें होती है जहाँ पे उनको रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। अगर आचार संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तब वहां पे आचार संहिता का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर अब मार्च में अगर हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता है, अप्रैल मई में आचार संहिता लगी रहती है, तो वहां पे अगर जून में नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर हमारा जो एग्जामिनेशंस है, प्री एग्जामिनेशंस है, वह नवंबर दिसंबर तक जाएगा, और इस बीच में हमारे पास नए जो कानून है वह ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो एक ये भी चीज है कि नए कानून या पुराने कानून, यह भी एक देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी तक किसी के पास भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है नहीं। हर कोई यही बोल रहा है कि हो सकता है नए कानून पढ़े, हो सकता है पुराने कानून पढ़े। और राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज के लिए, आरजेएस के लिए स्पेशली अभी तक सिर्फ ओल्ड लॉज के लिए ही बोला गया है, तो वहां पर हम ओल्ड लॉज को ही पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज और ऐड है कि क्योंकि जो नए क्रिमिनल एक्ट्स है वहां पर कुछ एक सेक्शंस जो हैं वह ही चेंजेस हुई है, ज्यादा कुछ चेंजेस हुआ है नहीं। तो अगर हम पढ़ते हैं, हम नए कानून नए नोट्स बनाते हैं, तब भी भले ही माइनर चीजें हैं फिर भी हमें समय लगेगा। तो ओल्ड लॉज पढ़ने का भी हमें दिया जा रहा है और नए लॉज पढ़ने का भी हमें बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी ऐसा
किसी को भी है नहीं कि आखिर पढ़ने कौन से लॉज हैं। इवन कोचिंग सेंटर्स में भी यहाँ पर नए कानून भी पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही जो पुराने नोट्स हैं, पुराने कानून हैं, उनको भी पढ़ाया जा रहा है। अब क्योंकि जो 2024 के लिए जो सीट नोटिफाई हुई है, इससे पहले भी सीट नोटिफाई हुई थी, और बात करते हैं 2021 की, 2022 की, 23 की, 24 की, तो वहाँ पर हमारे पास में जो है और भी जो पोस्ट है वह हमारे सामने आएगी, इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा समय हो सकता है लगे। चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो राजस्थान के चीफ जस्टिस जो है पिछले महीने नियुक्त हो चुके हैं, तो रिक्रूटमेंट जैसी कोई भी दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। तो हो सकता है हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आ जाए। ये दोनों सारी चीज़ें हैं। इसमें बात कर लेते हैं नए लॉज की। तो नए लॉज के जो बैरेक्स हैं, जो बुक्स है, वह मार्केट में आ चुकी है, मार्केट में अवेलेबल है। बात अगर हम कर रहे हैं राजस्थान जुडिशरी की, आरजेएस की, तो वहाँ पर आरजेएस के जो है 3 चरण में एग्जाम होते हैं। जो है प्रिलिमिनरी होती है, वहाँ पे मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में आपको सिर्फ क्लियर करना होता है, उसके बाद में आपको मेन का कॉल आता है, आप मेन देते हैं, और उसके बाद में वह क्लियर करने के बाद में आपको इंटरव्यू तक जाना होता है, और उसके बाद में आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अपीयरेंस स्टूडेंट जो है इनमें बैठ सकते हैं। यस, अपीयरेंस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वह इसमें बैठ सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक होती है कि मेंस के रिजल्ट से पहले आपके जो है फाइनल ईयर के रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए, वह एक रहती है। और बात करते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है क्या, तो अभी तक राजस्थान जुडिशरी ने आरजेएस में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से हम आरजेएस के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान में अभी जुडिशरी में जो है एपीओ एग्जाम भी आने वाले हैं, एडीजे के एग्जाम भी आने वाले हैं। इससे पहले लीगल रिसर्चर होता है या जेएलओ के एग्जाम भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं जेएलओ एग्जाम की। तो जेएलओ एग्जाम के टाइम पर भी आचार संहिता राजस्थान में लगी हुई थी, विधानसभा के चुनाव उस वक्त हो रहे थे, लेकिन क्योंकि जूनियर लीगल ऑफिसर के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो हैं, एग्जामिनेशंस के जो नोटिफिकेशन है, वह आचार संहिता के पहले ही आ चुके थे, और इसी वजह से आचार संहिता के दौरान ही यह एग्जामिनेशंस हुए थे, तो वहां पर हमें इश्यूज नहीं हुए थे। अभी बात करते हैं आरजेएस की और बाकी के जुडिशरी एग्जामिनेशंस की। तो वहां पर यह जो इशू है एक आचार संहिता का, यह मेन इशू है। हो सकता है इसमें आपको जल्दी अगर नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है तो नॉर्मल है कि आपको जून जुलाई में ही नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस होना होगा, और इसके एग्जामिनेशंस भी हैं वो भी बाद में ही होंगे। और नए लॉज और पुराने लॉज हैं, तो इसमें भी ऐसा है कि अगर जुलाई से पहले नोटिफिकेशन मार्केट आ जाता है तो वहाँ पर आपको पुराने ही पढ़ने हैं, लेकिन अगर बाद में आता है तो हो सकता है कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा लेटेस्ट वीडियो। बाकी बाद में इसमें क्या अपडेट रहती है, हाईकोर्ट में काफ़ी सारी मीटिंग्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कन्वर्सेशंस होते हैं, इससे रिलेटेड रहते हैं, लेकिन जब तक ये ऑफिशियली नहीं होते हैं मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाती हूँ। बहुत जल्दी अगर कुछ मुझे ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करूँगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।